वो दी हुई चीज़ हमारे पास रिटर्न वापसी में आती है। मान लो हमारे यहाँ पर देखो शादी है, बच्चे का जन्मदिन है, कोई भी खुशी का फंक्शन है, मकान का मुहूर्त है, हम सबको निमंत्रण देते हैं और अपने घर पे सबको बुलाते हैं। जब हम बुलाते हैं, जिनको भी हमने बुलाया हुआ होता है वो कुछ ना कुछ सौगात, गिफ्ट या कैश कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं, देकर जाते हैं ना। फिर जब वो दे करके गए, फिर वो भी हमें निमंत्रण दे करके बुलाते हैं और हम उनके पास जाते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, वो फलाने हमारे यहाँ पर भी आए थे, बच्चे के जन्मदिन पे आए थे, मुहूर्त पे आए थे, शादी पे आए थे, वो इतना करके गए हैं, कम से कम हमें उतना करना ही है। अगर ज़्यादा कर सकेंगे तो हमें उससे ज़्यादा भी करना है। तो ऐसे ही अगर हमें प्यार चाहिए, अब सास और बहू घर घर की कहानियाँ होती हैं, हमें चाहिए प्यार, सबको चाहिए। बहू कहेगी सास मुझे देवे और सास कहेगी बहू मुझे देवे, दोनों को चाहिए। वो कहती मेरी इज्जत तो करे तभी तो मैं प्यार करूं उसको। तो क्या करना है, जो चीज़ हमें चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, वो क्या करना है, हमें दूसरे को देना है। एक बार नहीं किसी ने हमारा प्यार स्वीकार किया, हमने बड़े प्यार से हंस के मुस्कुरा के उनसे बात की, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर दूसरी बार हम कहीं पे मिलते हैं, दूसरी बार भी स्वीकार नहीं किया, तो तीसरी बार आप देना बंद कर देना। ठीक ठीक है ना। तीसरी बार तो नहीं कोई करता, कहते 2 बार तो कर दिया ना, तीसरी बार नहीं करना। पर यहाँ ओम शांति में या ब्रह्मा कुमारी में ये सिखाया जाता है, अगर कोई 10 बार भी आपसे मुंह फेरे, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार, तो भी क्या करना, तो भी प्यार से हंस के मुस्कुरा के हाँ उनसे बात करनी है। ये यहाँ की शिक्षा है जो परमात्मा शिव ने हमें सिखाई है। क्या सिखाया है कि कोई कुछ भी दे, कुछ भी ले, सामने वाला चाहे गाली दे देवे, चाहे अपशब्द बोल देवे, चाहे हमारी इंसल्ट कर देवे, चाहे हमारा नुकसान कर देवे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, परंतु हमें बदले में उनको शुभ भावना देनी है, दिल से उनके लिए दुआएं, इनका भला हो, इनका परिवार सुखी रहे, ये हमें देना और देना है। क्योंकि हम उस पिता के बच्चे हैं, हम आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं जो सारी दुनिया को देता है। बाप देने वाला और बच्चा कहे मुझे कुछ दे दे, अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, पब्लिक से मांगता फिरे। बाप अधिकारी, किसी का बाप हो अधिकारी बहुत ऊंची पोस्ट पे, और उसका जो बच्चा है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद दूसरों के आगे हाथ फैलाता रहे, तो उस बाप को अच्छा लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। तो ऐसे ही हमारे जो आत्माओं के पिता परमात्मा शिव हैं, तो वो कहते बच्चे मेरे पास सब कुछ है, तो इसलिए जो बाप का सो बच्चे का, प्रॉपर्टी में मिला ना, तो हमें क्या करना है, कोई हमें दे कुछ भी ना दे, रिटर्न में कुछ भी ना दे, परंतु हमें सबको सहयोग देना है, सहयोग देना है, सुख देना है। सुख किससे? अपने बोल से भी। कई बार क्या होता है, हमारे बोल भी किसी को दुख दे देते हैं। ऐसे बोल बोलते हैं, हमारे बोल से उनको दुख मिलता है। वैसे तो नहीं दिया मैंने, परंतु बोल से दुख दिया, कोई कर्म ऐसा कर दिया, मेरे इस कर्म से सामने वाले को दुख पहुंचा। तो हमें अपने बोल से, मन से, वचन से, कर्मों से सबको क्या देना है? शांति देनी है, सुख देना है, प्यार देना है, खुशी देनी है। हाँ,
वो चाहे कुछ भी दे, पर उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना अपने मन में रखनी ही रखनी है। तो एक संकल्प करेंगे सभी, करेंगे, पीछे पीछे बोलेंगे, बोलेंगे पीछे पीछे। पहले बोलिए, अच्छा चाहे आंखें बंद चाहे खुली, अभी ध्यान अपना सारा हटाएंगे आजू बाजू। देखो आने वाले तो आएंगे, जाने वाले जाएंगे, बाकी आएंगे मुझे जाना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ जाने वाले जाएंगे। आज वहाँ पर एक और कार्यक्रम है, वहाँ पे पहुँचना जरूरी है और 2 बजे का टाइम है, 2 से 3 क्रियाकारी प्रोग्राम है। तो कहते किसी के घर में चाहे खुशी में पहुँचो ना पहुँचो, पर किसी के दुख में जरूर उनके पास पहुँचना है। इसलिए थोड़ा जल्दी में पूरा करूँगी, पर मैं ये चाहूँगी आप कुछ ना कुछ तो यहाँ से अब आए हैं तो अपनी बुद्धि रूपी झोली, पूनम बहन जी ने बहुत सुंदर बोला कि अपनी झोली में छेद करके नहीं बैठना। झोली कोई और झोली नहीं है, ये बुद्धि रूपी झोली है। इस बुद्धि रूपी झोली में कुछ ना कुछ यहाँ से जो ज्ञान के रत्न हैं वो लेकर के ही जाना है। तो एक बार पूरा मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे और पूरा ध्यान अपना इस शिवलिंग की तरफ लगाएंगे और मन मन में संकल्प करेंगे, या बोल करके भी करेंगे, मन में नहीं बोल करके करेंगे। आप ऐसे बोलना जो आपका बोला हुआ